आईवी फ्लूइड्स के बारे में समझते हैं। आपके जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो एक तरीके के स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम डायरेक्टली देते हैं पेशेंट की वेन के अंदर, यानी कि इंट्रावेनसली, अगर पेशेंट को हम ओरली नहीं दे पा रहे हैं तो। आईवी फ्लूइड्स आपके 5 तरीके के होते हैं: नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस, डीएनएस, आरएल, आइसोलाइट और मैनिटोल। तो सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल सलाइन के बारे में। ये आपका नॉर्मल सलाइन होता है, सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। नॉर्मल सलाइन आपका दिया जाता है डिहाइड्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, सोडियम के लेवल गिर जाने पर, किसी घाव को धोने के लिए, किसी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके देने के लिए। इसके अलावा वॉमिटिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अब आपका जो नॉर्मल सलाइन है, अगर इसको हम डी के साथ मिला दें यानी कि डेक्सट्रोज के साथ मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, ये डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो आपका जो डीएनएस होता है ये इस तरीके की इसकी बॉटल होती है। ये आपका दिया जाता है डिहाइड्रेशन में, ग्लूकोज का लेवल गिर जाने पर, फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ये दिया जाता है। अब आपको डीएनएस कब नहीं देना होता है, ये आपका डायबिटिक पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में, किडनी पेशेंट्स में और पल्मोनरी एडिमा के केस में नहीं दिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगल लैक्टेट। इस तरीके की इसकी बॉटल होती है। आपका ये दिया जाता है बर्न के केस में, ब्लड लॉस होने पर, बीपी गिर जाने पर, शॉक के केस में और एसिडोसिस के केस में ये दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आइसोलाइट। इस तरीके का आपका आइसोलाइट होता है, ये आपका दिया जाता है पेडियाट्रिक पेशेंट्स में यानी कि बच्चों में। लास्ट में अपना आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। इस तरीके का आपका मैनिटोल होता है। ये आपका अलग अलग परसेंटेज में आता है, जैसे कि आपका 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, अलग अलग परसेंटेज में आपका मैनिटोल सॉल्यूशन आता है। आपका मैनिटोल जो होता है इसका इस्तेमाल करा जाता है यूरिन को इंक्रीज करने के लिए, किडनी फेलियर में, सेरिब्रल एडिमा में और ग्लाइकोमा में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान।